देश भर में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर एक ऐसी सच्चाई सामने आई है जिसने हर किसी को हिला दिया है। एसआईआर ड्यूटी के दौरान एक के बाद एक पूरे 5 बीएलओ की जान चली गई। ये कोई एक जगह की घटना नहीं है। गुजरात, राजस्थान, बंगाल, केरल और जयपुर 5 अलग अलग राज्यों से मौत की 5 कहानियां सामने आई हैं। सब में एक ही चीज कॉमन है, काम का दबाव, लगातार सफर, तनाव और एसआईआर की असहनीय जिम्मेदारी। अब देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। गुजरात का मामला सबसे पहले सामने आया। खेड़ा जिले में रमेश भाई परमार, जो नवापुरा प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल और बीएलओ दोनों थे, एसआईआर के काम से लौटे तो इतने थके हुए थे कि रात का खाना तक नहीं खा पाए। लगातार 2 हफ्तों से वो रोज 94 किलोमीटर मोटरसाइकिल से सफर कर रहे थे क्योंकि एसआईआर की लोकेशन उनके स्कूल से काफी दूर थी। परिवार का कहना है कि वो कई दिनों से तनाव में थे, घर वालों से ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे। रात में वो सोए लेकिन अगली सुबह उठे ही नहीं। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, कारण हार्ट अटैक। परिवार का आरोप साफ है कि एसआईआर का वर्कलोड और लगातार यात्रा ने उनकी जान ले ली। जिला प्रशासन की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। दूसरा केस है राजस्थान के सवाई माधोपुर का। यहाँ 34 इयर्स के हरिओम बैरवा, जो सेवती खुर्द सरकारी स्कूल में टीचर और बीएलओ के पद पर थे, वो एसआईआर की लगातार ड्यूटी में बेहद ज्यादा तनाव में थे। परिवार का दावा है कि 19 नवंबर की सुबह तहसीलदार का फोन आया। फोन कटने के सिर्फ 5 मिनट बाद हरिओम जमीन पर गिर पड़े। वजह कार्डियक अरेस्ट। परिवार का कहना है कि वो 6 दिन से तनाव में थे, घर वालों से बातचीत तक बंद कर दी थी। तहसीलदार का कहना है कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, बस अधिकारियों के निर्देश बताए। अभी तक इस मामले में भी कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई है, लेकिन परिवार को पूरा भरोसा है कि काम का दबाव ही मौत की वजह बना। इन दोनों घटनाओं से पहले भी देश में 3 और बीएलओ की मौत हो चुकी है। जयपुर में 16 नवंबर को एक सरकारी स्कूल टीचर ने खुदकुशी कर ली। परिवार ने साफ आरोप लगाया कि एसआईआर की वजह से उन पर काम का इतना दबाव था कि वो टूट गए। केरल के कन्नूर जिले में अनीश जॉर्ज का शव मिला। पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया, लेकिन स्थानीय लोगों और परिवार एक ही बात कहते रहे, चुनावी जिम्मेदारियों का तनाव उन्हें अंदर से खत्म कर चुका था। इसके बाद मामला आता है पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले का, जहां एक महिला बीएलओ ने जान दे दी। परिवार ने खुलकर आरोप लगाया कि एसआईआर के वर्कलोड ने उन्हें इस हद तक धकेल दिया कि उन्होंने अपनी जान ले ली। इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखिए, 5 राज्यों में 5 मौतें। हर केस में परिवार की एक ही बात थी कि एसआईआर का वर्कलोड इंसानों की हिम्मत तोड़ रहा है। देश में मतदाता सूची को अपडेट रखने का काम बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे जिस तरीके से ग्राउंड पर लागू किया जा रहा है, वो उन लोगों की जिंदगी ले रहा है जो इस सिस्टम को संभालते हैं। बीएलओ को हर दिन दूर दूर जाकर दस्तावेजों की जांच करनी होती है, घर घर जाके सत्यापन करना होता है, फिर उसी दिन स्कूल भी संभालना होता है। न छुट्टी, न आराम, न सुरक्षा, और ऊपर से अधिकारियों का दबाव कि काम पूरा करो। लेकिन असली सवाल अब यही है कि एसआईआर की इस प्रक्रिया ने ग्राउंड लेवल पर एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां बीएलओ अपनी जान की कीमत चुका रहे हैं। हर जगह एक ही पैटर्न, लंबी यात्रा, लगातार दबाव, मानसिक तनाव और फिर मौत। और ये सिर्फ सहयोग नहीं हो सकता। जिस बदलाव के नाम पर ये प्रक्रिया चल रही है, वही अब विवाद का कारण बन गई है। चुनाव आयोग देश भर में एसआईआर को लेकर बड़ा अभियान चला रहा है, लेकिन ये 5 मौतें एक गंभीर चेतावनी है। काम का बोझ अगर इंसानी जान लेने लगे तो कोई भी सिस्टम सफल नहीं कहा जा सकता। फिलहाल देश में एसआईआर जारी है। बीएलओ अभी भी उसी बोझ के साथ मैदान में काम कर रहे हैं, मगर इन मौतों ने एक बात साफ कर दी है, अगर सिस्टम बदला नहीं तो ऐसी घटनाएं आगे भी रुकने वाली नहीं है। आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।